कानपुर में पहले अधिवक्ता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक अभिजीत सिंह संगा ने पुलिस पर विपक्षियों के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए देर रात थाना ग्वालटोली थाने पर जमकर हंगामा काटा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने की बात कही है। वहीं डीसीपी सेंटर आरएस गौतम ने धारा 307 के वांछित अभियुक्त 25,000 के इनामी की गिरफ्तारी कर कार्यवाही की बात कही है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक अभिजीत सिंह संगा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि कानपुर के थाना ग्वालटोली इलाके में स्थित मंगलपुर चौकी निवासी शिवा निषाद एक मुकदमे में वादी है। पुलिस शिवा निषाद को विपक्षी के दबाव में गलत तरीके से मुकदमे लिख रही है। कभी जाजमाऊ से कभी ग्वालटोली से आज जबरन पुलिस शिवा निषाद को पकड़ लाए और उसको 3rd डिग्री देकर मारा पीटा और थाने ले आए। शिवा निषाद के परिजनों ने जब विधायक अभिजीत सिंह संगा से मदद की गुहार लगाई तो विधायक अभिजीत सिंह संगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव कर हंगामा शुरू करते हुए थाना ग्वालटोली पुलिस पर आरोप लगते हुए विवेचक और दरोगा पर गलत कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है जब मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने आलाधिकारियों से बात की तो पुलिस ने आनन फानन में शिवा निषाद का चालान काटकर जेल भेज दिया है। विधायक अभिजीत सिंह संगा ने कहा है कि पूरे मामले की प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से पुलिस की कार्यशैली की शिकायत करेंगे। वहीं जबकि डीसीपी आरएस गौतम का कहना था कि शिवा निषाद 307 का वांछित अभियुक्त था और उस पर 25,000 का इनाम घोषित, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। लगाए जा रहे आरोपों पर जांच की जाएगी, जो भी तत्व निकल आएंगे उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कानपुर में बीते दिनों भाजपा नेता द्वारा गोविंद नगर में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस पर विपक्षियों मिलकर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया मंच से वायरल हुआ था। फिर अधिवक्ताओं ने कानपुर कमिश्नरेट पर गंभीर सवाल खड़े कर आरोप लगाते हुए हड़ताल पर है और अब भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक अभिजीत सिंह संगा ने ग्वालटोली पुलिस पर विपक्षियों के इशारे पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि एक साथ प्रदेश के मुखिया कानपुर शहर के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर से सत्ता के विधायक अभिजीत सिंह संगा और अधिवक्ताओं व भाजपा कार्यकर्ताओं को कैसे खुश। क्या मामला है पूरा? देखिए, ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक मंगलपुर चौकी है, जहाँ पर आज से लगभग 8-9 महीने पहले एक शिवा निषाद हमारा कार्यकर्ता है, उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें वो वादी है और निरंतर पुलिस कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो उस मुकदमे में अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो न लड़े, किस तरीके से मुकदमा कमजोर हो जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर गलत तरीके से मुकदमा लगवा रहा है, कभी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से लगता है, कभी जाजमऊ से लगता है और पुलिस बिना किसी जांच के उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा रही है। जो मुकदमा 308 का था उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है और कहीं ना कहीं जब वो घटना पे भी नहीं था, कहीं बाहर था, जिसका उसके पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी दरोगा या विवेचक उसके खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है, जिसको लेकर के आज जो चौकी में मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे उसको उठा ले गए और रात में 8-9 बजे जब उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए हैं तब पाया है कि उसको पीटा भी गया है, उसको मारा भी गया है और रात में उसको, जैसा कि उसका कहना है कि और भी वो तो कह रहा है कि मुझे 3rd डिग्री की भी बात की जा रही थी, 50,000 रुपए भी मंगाए जा रहे थे, लेकिन बहुत सी चीजें जांच का विषय है, वो जांच होगी। इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूं कि कम से कम जनता की आवाज को थाने पर पहुंच करके हम लोग अपनी बात को इन अधिकारियों के, जिनके इस समय कान में जूं नहीं रेंग रही है, उनके जूं किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को सभी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। देखिए, पुलिस आरोप लगा रही है कि जिसको विधायक चुराने 25,000 का इनाम भी है। देखिए, ये तो हो सकता है भी हमारे आने के बाद उसका चालान काट दिया, अब हमारे आने के बाद उसका इनाम भी खोल देंगे और हो सकता है हम अगर चले गए तो उसका इनकाउंटर न कर दें, ये भी इनको देखना पड़ेगा। ये सब एक जांच का विषय है। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको अपनी सरकार में 3 घंटे से ज्यादा थाने में हो गए हैं और अधिकारी अभी तक नहीं। देखिए, ये और आपकी बात ऐसा नहीं है, सरकार का विषय नहीं है, ये एक तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों का एक तंत्र है जिसको तोड़ना जनता की हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं पहले एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ और जनता की लड़ाई के लिए मुझे थाने तो छोड़िए, जहां तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही है, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस बात को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से
इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का। पुलिस का कह रहा है कि उसको उस पर चालान कर दिया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या किसको? देखिए, उसके जब मैं आया हूं तो चालान कट चुका था, ये एक सच्चाई है, लेकिन काटा तब गया है जब इनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक गरीब नौजवान को जो गांव में बैठ करके लोगों को पढ़ाने का काम करता है, आज उसको इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम कर दिया है। ये एक काला सच है जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। धारा 307 IPC में एक वांछित अभियुक्त और इनामी गिरफ्तार हुआ है और उसी के संबंध में वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उनको पूरी बात अवगत कराई जा रही है और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको सर, लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? निश्चित रूप से जो भी है पारदर्शिता के साथ, पर्याप्त साक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ कार्रवाई की जाती है। किसी निर्दोष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या फैसला है? शिक्षक है, ऐसे में उसके ऊपर दबाव था और 6 महीने से उसकी FIR निकाली जा रही थी, CDR निकाली जा रही थी। उसका कहना है कि मेरा आधार ही नहीं है, तो ऐसे में इसको किस एंगल पर देंगे? वो जो भी एप्लीकेशन देंगे उसकी ACP रैंक के अधिकारी से उसकी जांच करा ली जाएगी, जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई। सर, फिलहाल अभी क्या फैसला लिया गया है इस पूरे प्रकरण पर? इस पूरे प्रकरण पर जो है जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उस पर विधिक कार्रवाई होगी। सर, 4 घंटे से विधायक अपने साथ में थे, तो क्या उनके उनको पता नहीं कानून के विषय में क्या है? उनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से उनको बताया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं उनके संज्ञान में लाई जाएगी। जो पकड़ा गया सर उसको जेल भेजेंगे, कार्रवाई से जोड़ा जाएगा, विधायक खुद बोल रहे हैं। जो भी निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, पर्याप्त साक्ष्य है, विवेचनात्मक वैज्ञानिक विवेचना है, उसके अनुरूप कार्रवाई। सर, पकड़ा गया उसको जेल भेजा? ठीक। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके लिए क्या उसको जेल भेजा जा रहा है या क्या? शुरू बोल दिया विधिक कार्रवाई। हम अपने हाथ कर देगा पूरा, हम अपने हाथ से बंद करते हैं जो होता है इधर होगा वहाँ पर इधर होगा वो क्या है, क्यों बता दूं? क्यों बोलेगा उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है यार? अभी 5 मिनट पहले हम आए हैं, ये बताओ बेटा तुम क्यों पीटा कि नहीं पीटा तुम? तुमसे उसकी क्या दुश्मनी है यार? वो लगाया ये देखिए उसका हाथ सूजा हुआ है, कौन से धारा में दूसरा है उसको? अरे 307 का क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास? बताओ जरा, क्या पूरा गांव बता रहा है 307 का क्या इंजरी है? दिखाओ, लाओ लेके आओ इंजरी लेके आओ, सच्ची इंजरी लेके आओ। ऐसे तुम किसी को बंद कर दो, उठा करके मारने लगो। अच्छा, मलाई वाला थाना हमेशा मिला, सोड़कार के समय भी रहे, हम ही रहे हैं। मलाई वाला ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही करनी पड़ेगी हम लोग, आप बताएंगे भैया वैसे ही मलाई के साथ जो है 2 महीने नहीं कुछ नहीं 2023 में हुई थी इसके भाई, ठीक है? ये वादी है, इसका केवल इतना हाथ ना ऊपर नीचे करो, इसकी जितनी क्रिमिनल वो भी आप निकलवाओ। 4 मुकदमे इसके ऊपर केवल वादी है, इसलिए लगा दिया गया लगातार। मैं निरंतर कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, कभी DCP से बात करता हूँ, कभी ACP से बात करता हूँ, लेकिन मुझे कहने का कोई सबूत नहीं है। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। कह रहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जांच कर रहे हैं, ये देखो ये तो था भी नहीं उस दिन। ये उस दिन जिस दिन की घटना है, अरे सुनिए, जिस दिन की घटना है उस दिन ये घटना है, तुम बताओ? मौके पर भी नहीं, और आप चार्जशीट लगा रहे हैं, आप हत्या में चार्जशीट नहीं लगा पा रहे हैं, और आप वादी के खिलाफ चार्जशीट लगा रहे हैं जिससे वो दबाव में आ जाए और समझौता कर ले। कमी क्या है बताओ, क्या मांग रहा था? ये डंडा मारा है, इसको क्यों अगर चार्जशीट लगानी तो क्यों पीट रहे हो? उसको प्राइवेट गाड़ी इसको मारना चालू कर दिया, अगर ना जेब में पैसे नहीं ला तो कैसे काम चलेगा? ये हमसे चौकी कह रहे थे। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, पूरी तरीके से क्या कार्रवाई की लोगों? अरे जब ये मौके पर नहीं है, ये बाहर है, आप वादी को या फिर बनाते चले लगातार चौथे मुकदमे में आप
अरे मौके पे आप पूरे गांव की मैं गवाही करा दूंगा कि ये नहीं था, सब बोल रहे हैं। सबसे ऊपर इसी का नाम है। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमने भी आपको भाई साहब कहा ना, हमने तो आपको इनको भैया मैंने इनको परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है, आपने फोटो खींची क्या, कह रहे खींचो नहीं खींचेंगे, किनारे खड़ी है, आपने किनारे कैसे खींच लो, उसके बाद गाली दुकानदार है वहाँ आका माता माता बोल रहा बात कर रहे हैं, वो नहीं जाएगा।